Hello everyone. RRB PO मेंस एंड RRB क्लर्क मेंस IBPS क्लर्क मेंस इन एग्ज़ाम्स के लिए आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम के मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ ये रहता था कि बुक से मुझे प्रिपरेशन करना सही लगता था। मॉक टेस्ट वगैरह से हम कर सकते हैं तैयारी, लेकिन इतना ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट, जैसे मॉक टेस्ट भी आपको ऑनलाइन पढ़ने हैं एंड इसके अलावा अगर हम देखें कि आपको PDF बंडल भी कई बार क्या होता है कि हम उसको नहीं मतलब उसका प्रिंट निकलवाते तो हमें ऑनलाइन ही मोड में पढ़ना पड़ता है। तो ऑनलाइन स्टडी ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हमें बुक से ऑफलाइन भी पढ़नी चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बेस्ट बुक्स के बारे में बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। बुक से एक ये हेल्प मिलेगी कि आपका फ़ोन से आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आप आराम से अपने फ़ोन को बंद करके रखिए एंड बुक्स में आपको ये करना है कि एक चैप्टर या फिर हाफ चैप्टर मुझे एक दिन में कंप्लीट करना है, तो आप ईजिली उन चीज़ों को कर सकते हैं। तो देखिए, मैं बुक्स के बारे में आपको बताती हूँ। बुक्स मैं भी जल्दी से परचेज़ नहीं करती जब तक मुझे ये ना लगे कि उसमें कैसा कंटेंट है। तो इन बुक्स के बारे में मैंने न्यू ही बुक्स थी तो इनके बारे में मैंने मेरी फ्रेंड के पास बुक्स थी, उनसे मैंने चेक किया, देन फिर मुझे इसका कंटेंट ठीक लगा। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये DI के लिए बुक है 1000+ क्वेश्चंस एंड अलग अलग हर टाइप की DIs, अर्थमेटिक बेस्ड DIs। आजकल मीन्स में क्या हो रहा है कि नॉर्मल DIs नहीं आती, अर्थमेटिक बेस्ड DIs आती हैं। तो मॉक टेस्ट से तो कर सकते हैं, लेकिन बुक्स में इसमें और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट है, आप इससे पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप के क्वेश्चन है। ये फिजिक्स वाला की बुक है। देखिए, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से दे रखे हैं। मुझे तो मतलब अगर DIs की बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट्स को DIs में प्रॉब्लम होती है, तो इस DIs के लिए तो ये बेस्ट बुक है। टेबल ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, मिसिंग DI, हमें क्या होता है एक साथ DIs मिलती हैं अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें, लेकिन इसमें देखिए चीज़ें अलग अलग अवेलेबल हैं। और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लगी मुझे, देखिए स्टार्टिंग में पहले चैप्टर के बारे में, जैसे टेबल ग्राफ क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट इंट्रो दे रखा है। उसके बाद क्या कर रखा है, लेवल 1 की क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं लेवल 1 की क्वेश्चन। उसके बाद इस तरह से लगभग 90 के करीब आपको लेवल 1 के 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद जैसे लेवल 2 स्टार्ट हो जाता है तो लेवल 2 में क्या है, हाई लेवल के क्वेश्चन। ये मेंस लेवल का कंटेंट है, इसमें आपको 90 के करीब क्वेश्चंस मिलेंगे। इस तरह से हर टाइप के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे इसमें, अलग अलग पाई चार्ट, बार ग्राफ। मतलब एक अगर आप DI अगर आपका वीक है या फिर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिल रही हैं। मुझे सच में ये बुक अच्छी लगी और मैं इस बुक को कंप्लीट करने वाली हूँ। मैंने ये बुक परचेज़ की है, मेरी फ्रेंड से मैंने देखा था एंड मुझे कंटेंट ठीक लगा इस बुक का। देन मैंने सोचा कि इसको परचेज़ करते हैं। तो इस बुक को परचेज़ करने के बाद मैं इसको अभी कंप्लीट करूँगी, मैं इस बुक को कंप्लीट बुक को। देखिए, इस साल मैं SBI PO के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। SBI PO जैसे लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था, मुझे है कि बाकी एग्जाम्स क्लियर हो गए, मुझे SBI PO करना है हर हाल में। तो इस साल मैं करने वाली हूँ, तो मुझे मेंस का भी कंटेंट चाहिए, तो इन बुक्स को मैं कंप्लीट पढ़ूंगी। इसके बाद नेक्स्ट बुक बताती हूँ। इनका 5 बुक्स का बंडल था, वो पाँचों का पाँचों मैंने मंगवा लिया है। एंड देखिए आपको कंटेंट कैसा मिलेगा। मैं इनसे क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करवाऊंगी, जो मुझे हाई लेवल के क्वेश्चंस लगे, जो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम रेलिवेंट लगेंगे, वो हम सोल्व करेंगे। देखिए, नेक्स्ट बुक अगर मैं आपको बताऊं तो क्वांट एप्टीट्यूड से रिलेटेड, मतलब जो अर्थमेटिक के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसके ऊपर। देखिए, इतनी मोटी बुक है, इतने सारे आपको MCQs देखने को मिलेंगे कि अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर देखिए आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, करंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसके अंदर, जैसे 2024 के अपडेटेड क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर में दे रखे हैं, उस टाइप के भी। अगर आप बैंक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आपकी तैयारी हो चुकी है अच्छी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो आपको जितने मिल सके ना उस टाइप के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, चाहे वो बैंकिंग की बुक है या SSC की। बस आपके चैप्टर मैटर करनी चाहिए और ये बैंकिंग के लिए रिलेटेड है। देखिए, अलग अलग टाइप के हर टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर हम सबसे पहले टाइम एंड वर्क देखें तो वो 191 के ऊपर है। टाइम एंड वर्क क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में उसका बेसिक पढ़ा है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज के ऊपर आपको बेसिक्स मिल गया। उसके बाद क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो आप वो बेसिक्स करने के बाद ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करके देखो, अगर उनसे आपको अलग क्वेश्चन कुछ मतलब मिले। एक बार आप ढंग से किसी चीज़ का बेसिक कर लेते हैं ना, उसके बाद देखिए आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रैक्टिस में लगभग कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 90-80 के करीब आपको क्वेश्चंस हैं। इनकी प्रैक्टिस करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। मुझे ट्रस्ट में इसका कंटेंट अच्छा लगा। स्टार्टिंग में क्वेश्चन प्री लेवल के हैं 10 to 15 क्वेश्चन, उसके बाद सारा मेंस का कंटेंट है। और ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पास्ट ईयर के क्वेश्चन, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। जैसे देखिए ये IBPS क्लर्क प्री 2023 में पूछा गया था, ये RRB PO प्रीलिम्स 2023 में। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा ये आइडिया रहता है कि इस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट अर्थमेटिक, मतलब अगर आप इस पूरी बुक को कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कहीं और से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्री प्लस मीन्स आपको बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है, तो मैं तो इससे कंप्लीट करने वाली हूँ, उनको ट्राई करूँगी एक बार पढ़ने की।
काफ़ी स्टूडेंट्स को देखिए बैंकिंग अवेयरनेस से भी जो करंट के क्वेश्चंस होते हैं वो आप ऑनलाइन क्लासेस से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो समझ में नहीं आती। मतलब इसे आसान तरीके से बैंकिंग अवेयरनेस, मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी कि कहाँ से बैंकिंग अवेयरनेस करूँ। देखिए इसका भी कंटेंट अच्छा है, इनका 5 बुक्स का सेट है और लगभग मेरे को तो लग रहा है सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। अगर ये मेरे टाइम में मुझे पहले मिल जाती है ना बुक्स, तो मैं इससे बढ़िया तैयारी करती मेरी। देखिए इसमें स्टार्टिंग में देखिए सारे चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन, बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी, यूनियन बजट जो 2023-24 मतलब अपडेटेड वर्जन है, जो बजट भी आया था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स भी अवेलेबल हैं अगर आप देखना चाहें तो। मैं आपको दिखाती हूँ, 229 नंबर पे लगभग गवर्नमेंट स्कीम है। तो देखिए किस तरह से जो स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, मतलब कंप्लीट इंट्रोडक्शन स्कीम्स के बारे में दे रखा है। तो बैंकिंग अवेयरनेस, देखिए बैंकिंग अवेयरनेस सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर आपका प्री और मेंस क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू में लगभग चीज़ें आपसे बैंकिंग अवेयरनेस की पूछी जाती हैं कि क्या NEFT होता है, क्या टर्म्स हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस बुक की लगी वो ये है, देखिए आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं इसमें जो एक्सप्लेन कर रखा है, बाकी जितने भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है IBPS के 14 तक लगभग, मतलब आपके 2020 से लेकर कंप्लीट, मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए जो आपकी न्यूज़ होती है ना वो चेंज हो जाती है, लेकिन जो ये बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ है ना कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं बैंकिंग की न्यूज़ से रिलेटेड, न्यूज़ नहीं है ये, उसका बेसिक्स है जो भी, तो ये क्वेश्चन चेंज नहीं होते। तो ये हर साल के देखो इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसको मैं तो कम्प्लीटली इसको पढ़ने वाली हूँ, काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो ये होगी बैंकिंग अवेयरनेस की बुक की बात। नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। मुझे तो लग रहा है काफ़ी सारा कंटेंट है और कुछ ना करूँ इन्हीं से पढूँ तो भी काफ़ी हेल्प रहेगी एग्जाम में। देखिए रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग के लिए भी किसी को बुक्स में दिक्कत होती है तो रीजनिंग भी यहाँ से की जा सकती है। सबसे पहले देखिए रीजनिंग की बुक, रीजनिंग तो नॉर्मली आप अगर फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हेल्पफुल रहेगी ये बुक, क्योंकि आप एक बार इन चीज़ों को देख लीजिए क्या है। लेकिन पजल्स के क्वेश्चन अवेलेबल है, ज़्यादा क्वेश्चन है, तो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हेल्प रहेगा। जैसे मेंस में कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ड्राइंग एंड, ये काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिलती कई बार। जैसे कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स है कि मैम मॉक टेस्ट के अलावा मीन्स की प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो आप बुक से कर सकते हैं या फिर जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। जो भी टॉपिक आपको वीक हो ना, पाँचों के पाँचों अगर नहीं मंगवाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टॉपिक वीक है, इंग्लिश वीक है, अर्थमेटिक वीक है, या जो भी करना है ना वो ट्राई करके देखो बुक्स। अगर आपके पास किसी फ्रेंड के पास है तो उससे मांग के पढ़ने की कोशिश करो। देखिए इसमें सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम पजल्स की बात करें तो देखिए पजल्स हैं, कितने नंबर पे हैं, 198। तो 198 के ऊपर एक बार देखते हैं पजल्स का कैसा लेवल है। मैथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस भी आपको इसमें से सोल्व करवाऊंगी, मुझे जिनका लेवल अच्छा लगेगा वो क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं आपको। देखिए पजल जैसे स्टार्टिंग में बता रखी है कि बॉक्स बेस पजल होती है, फ्लोर बेस पजल होती है काफ़ी सारी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इनका, फ्लोर बेस को कैसे सोल्व करते हैं, एंड उसके बाद दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस। ये देखिए एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टार्ट हो चुके हैं क्वेश्चंस, तो बड़ी बड़ी पजल्स हैं। प्रीलिम्स लेवल की तो नहीं है, मेंस लेवल की हैं। एक्सरसाइज अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्री लेवल का कंटेंट मिलेगा, उसके बाद फर्स्ट पेज कंप्लीट होते ही देखिए ये मेंस की पजल है, प्री की तो पजल नहीं है ये। देखिए कितने बड़े बड़े पजल्स हैं, तो काफ़ी सारी पजल्स की क्वेश्चन है। जिनको भी पजल्स के क्वेश्चन चाहिए और ये लग रहा है कि नहीं मिल रहा कहीं से, तो देखिए इतने सारे हैं। मतलब प्रैक्टिस करने बैठेंगे ना डेली बेसिस पे, बुक से पढ़ने का पता क्या बेनिफिट होता है। ये देखिए पास्ट ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए ना वो क्वेश्चन भी अवेलेबल है काफ़ी सारे। मतलब ये पजल्स पूछी गई थी तो बढ़िया प्रैक्टिस रहती है। लास्ट के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बुक से पढ़ने का बेनिफिट ये होता है कि हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपने एक मॉक दिया ना, आप ऐसा सोचेंगे कि मैं थक गया एनालिसिस करके, लेकिन बुक में अगर आपको पता है कि मुझे इतने सारे पेजेस कंप्लीट करने हैं तो आप 2-2.5 घंटे में इनको कंप्लीट कर देंगे और आपको ये लगेगा कि आज तो 4 ही पजल किए मैंने देख के। तो बुक से पढ़ना काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अच्छा कंटेंट लगा मुझे तो इसका, ट्रस्ट नहीं। एंड तीसरी चीज़ अगर हम देखें, लास्ट बुक है इंग्लिश से रिलेटेड, ये भी मंगवा ली मैंने, सोचा 5 ट्राई करके देखते हैं क्या है क्या नहीं इसमें। और इंग्लिश से रिलेटेड जो इसमें देखिए सारे क्वेश्चंस हैं, स्पॉटिंग एरर्स और जो भी आपको पैराग्राफ आरसी जो भी चाहिए। एरर्स में पहले एक्सरसाइज दे रखी हैं, उसके बाद इसमें चीज़ मुझे लेवल 1 में क्वेश्चन है, फिर लेवल 2 में क्वेश्चन है। इसकी सबसे बढ़िया चीज़ मुझे क्या लगी कि देखिए पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर देखिए जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे IBPS PO प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया था एंड ये इस तरह की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा चीज़ें आपको एक साथ मिल रही है अगर आप चैप्टर्स कंप्लीट करना चाहते
चाहते हैं तो इनसे कर सकते हैं अपनी तैयारी। आपको अच्छी लगे तो देख लेना, मुझे ठीक लगा इनका कंटेंट। इसके अलावा जैसे जो बुक्स हैं जो मैं आपको करवाने वाली हूँ, हम करेंगे जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं या जो DI हैं वो इन बुक्स से ट्राई करूँगी मैं आपको करवाने की। एंड मुझे अर्थमेटिक एंड DI इनका लेवल अच्छा लगा, मतलब DI काफ़ी सारी हैं, अगर किसी को DI में दिक्कत आ रही है तो वो स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें कर सकता है। एंड क्वांट्स के लिए भी काफ़ी बड़ी बुक है और बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए। और आप इन बुक्स को कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया तो मैं लिंक, आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूँगी। इनका पूरा का पूरा एक वो बना हुआ, उस पर अलग अलग बुक्स भी मिल जाती हैं और पाँचों के पाँचों एक साथ भी मिल जाते हैं। या फिर अगर आपको ऑफलाइन स्टोर से कहीं से लेना तो आप ले सकते हैं। कोई भी डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।